पत्नी अपने पति से कहती है, तुम तो सारा दिन ऑफिस में बिजी रहते हो, घर आके भी लैपटॉप या मोबाइल में टुकरू टुकरू करते रहते हो, यहां तक कि वीकेंड में भी तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें शादी करने की क्या जरूरत थी, मुझसे शादी क्यों की? तुम तो अपने जिंदगी में खुश हो, मेरी जिंदगी क्यों खराब की? अगर आपके हस्बैंड घर से ज्यादा ऑफिस या काम पर रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 जरूरी है। इस वीडियो में हम 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, ज्यादा काम करने वाले यानी हार्ड वर्किंग वर्कोहलिक हस्बैंड का एटीट्यूड या सोच साइकोलॉजी क्या होता है। नंबर 2, ऐसा हस्बैंड से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। और नंबर 3, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम आपको 4 ऐसे मेथड्स बताएंगे जो आपको इस मुसीबत से बाहर आने में मदद करेगा। हाय दोस्तों, मैं मैरिज कोच आलोक अपनी न्यू सीरीज क्वेश्चन एंड आंसर विथ मैरिज कोच आलोक के पहले एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। पिछले सारे वीडियोस को आपने प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। रिसेंटली एक पत्नी ने मुझे बताया कि उनके पति एक वकील है और वो हर दिन 12 से 14 घंटे काम करते हैं, हर वीकेंड अपने ऑफिस या अपने क्लाइंट्स के साथ बिताते हैं, जिसके कारण उनके पति के पास उनके और उनके बच्चों के लिए समय नहीं रहता है। वह जब भी अपने पति से इस बारे में बात करते हैं तो वो कुछ ऐसे बोलते हैं, मैं इतना काम किसके लिए कर रहा हूं? आप सब के लिए ही तो कर रहा हूं ताकि आप सब एक अच्छी जिंदगी जी सके, बच्चे अच्छे स्कूल जा पाए, हम एक कंफर्टेबल लाइफ जी पाए और हमारा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस रहे और हम फाइनेंशियली सिक्योर भी रहे। मैं काम नहीं करूंगा तो रेंट, ईएमआई, स्कूल फीस, शॉपिंग ये सब कहां से होगा? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरे पास काम है। तुम पॉजिटिव नहीं सोचती हो, हमेशा उल्टा ही सोचती हो। अप्रिशिएट करना तुम्हारा डिक्शनरी में है ही नहीं। दोस्तों, मेरा मानना है कि ये समस्या सिर्फ उनकी नहीं है, मेरे ज्यादातर फीमेल क्लाइंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। जब आपका पति आपको टाइम नहीं देता, अपने काम को अपनी दुनिया बना लेता है, तो आप अपनी दुनिया में अकेले हो जाते हैं। आपके पास दुनिया के सारे सुविधाएं होने के बाद भी आपके जीवन में एक ऐसा खालीपन और ऐसा अधूरापन होता है जिससे निकल पाना आपके लिए बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे एक क्लाइंट ने मुझे 2017 में रोते हुए बोले, आलोक, मुझे कभी कभी लगता है हमारे पपी मोती और मुझ में कोई अंतर नहीं है। उसे भी घर का खाना और ऐशो आराम मिलता है और मुझे भी। ऐसे हमारा जब मूड करें हम उसको प्यार करते हैं और मेरा हस्बैंड मुझे ऐसे ही प्यार करते हैं। जब उनका मन होगा तब प्यार करेंगे और मैं मोती की तरह चुपचाप इंतजार करती रहूं ताकि सब ठीक चले। दोस्तों, एक बार सोचें, ये इतना बड़ा गहरा प्रॉब्लम, दर्द और पेनफुल होता है एक पत्नी के लिए। इस समस्या का समाधान करने से पहले हमें एक मेल साइकोलॉजी को समझना होगा। एक मेल के सोचना और खुद को प्रेजेंट करने का तरीका एक फीमेल से अलग होता है। मेल खुद को अपने काम के द्वारा डिफाइन करते हैं। जब एक आदमी दूसरे आदमी से मिलता है तो अक्सर उनका पहला क्वेश्चन यही होता है, आप क्या करते हैं? और उनका आंसर क्या होता है? ध्यान से सुनिए। मैं एक प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, डेवलपर हूँ, डेटा इंजीनियर हूँ, बीपी या डायरेक्टर हूँ। वो ये नहीं बोलते आई मैनेज दिस प्रोजेक्ट और वर्क, आई डू कोडिंग, आई डू डेटा इंजीनियरिंग। इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि वो अपने काम से ही अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं और खुद को प्रेजेंट करते हैं। मेल साइकोलॉजी के हिसाब से ज्यादा काम मतलब ज्यादा सक्सेस, और हर आदमी इस सक्सेस के पीछे अंधाधुंध दौड़ता है। उन्हें यह भी नहीं पता चलता है कि उन्हें कब, कैसे और कहां रुकना है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा समाज और हमारी परवरिश। आज भी घर के लिए पैसा कमाना सिर्फ एक आदमी की ही जिम्मेदारी है। इसका और भी एक कारण है,
और वो है कुछ लोग कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए भी अपने वाइफ और घर से दूर रहने को ही सही सल्यूशन मानते हैं। अगर घर में ज़्यादातर अशांति या स्ट्रेस बना रहता है तो उनको ऑफिस या ऑफिस का काम में ही सुकून और शांति मिलती है। इस समस्या से निकलने के लिए मैं आपको 4 मेथड्स बताने वाला हूं जो बहुत ही महिलाओं के लिए हेल्पफुल हुआ है। आप उनको ध्यान से सुनिए ताकि आप भी उन्हें सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, गिव हिम सम पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ। आप अपने पति को प्यार से और शांत से बोलिए कि वो अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर सोचें कि जीवन के आखिरी पलों में जब वो पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखेंगे तो उन्हें सबसे अच्छा समय कौन सा लगेगा, जो उन्हें एक सार्थक जीवन जीने का एहसास कराएगा। क्या वो अपना प्रमोशन, काम, घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस और बिजनेस के बारे में सोच के खुश होंगे या अपनों के साथ बिताए गए सुनहरे पल याद करेंगे? जब वो अपने पलों को याद करेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का एहसास जरूर होगा कि उनके पास वो पल बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने अपना अधिकांश समय ऐसी चीज़ों को पाने में बिताया जो सही मायने में जीवन के लिए मैटर ही नहीं करती है। दोस्तों, जब आप उनको इस बात का एहसास कराएंगे कि उनके लिए भी जीवन में प्यार, लगाव और अपनापन ही सर्वोपरि है, तो मुझे यकीन है कि वो आपको और अपने रिश्ते दोनों को जरूर समय देंगे। नंबर 2, यूज फियर टू स्केयर हिम इनटू स्लोइंग डाउन। बड़े हो या छोटे, कई बार डराना ही आपका आखिरी विकल्प हो जाता है। अगर आपका पति अपने काम में इतना डूबे हुए हैं कि वो आपके साथ या परिवार के साथ बिताए जाने वाली समय की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनसे पूछिए कि अगर आपके जीवन के सिर्फ चंद दिन बचे हैं तो आप उन्हें कैसे बिताना चाहेंगे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो अपने उन दिनों को दिन रात ऑफिस में काम करते हुए नहीं बिताना चाहेंगे। इतना ही नहीं, आप उन्हें उनके साथ के उन कलीग्स या फ्रेंड्स की भी याद दिलाइए जिनके किसी दुर्घटना में या नेचुरल डिजीज से डेथ हो चुकी है। दोस्तों, कई बार हम अपने जीवन में इतने बिजी होते हैं कि हम लाइफ के इन महत्वपूर्ण पहलुओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम ये नहीं समझते इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि हमें इस बात का पता नहीं है कि कौन सा पल हमारे जीवन का आखिरी पल है। महात्मा गांधी once said, "Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever." लेकिन हम ऐसे जीते हैं कि मानो ये पूरी समय हमारे मुट्ठी में है और हम सदा यहीं रहने वाले हैं। आपने महाभारत की वो कहानी तो सुनी ही होगी। किसी ने युधिष्ठिर को ये पूछते हैं, दुनिया के सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब देते हुए कहते हैं, हम हर रोज मृत्यु को देखते हैं, हम हर रोज किसी को मरते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी हम मौत के बारे में नहीं सोचते और हमें लगता है कि अपना टाइम नहीं आएगा। अगर आप उन्हें लाइफ के इस पहलू को समझने के लिए बोलेंगे तो मुझे यकीन है कि वो आपकी और अपने समय की महत्व को जरूर समझेंगे। यदि तब भी ना समझे तो उनके साथ ये कोट्स जरूर शेयर कीजिए। पहले मैं हाई स्कूल ख़त्म करने और कॉलेज शुरू करने के लिए मर रहा था, फिर मैं कॉलेज ख़त्म करने और काम शुरू करने के लिए मरने लगा, फिर मैं शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए मरने लगा, उसके बाद मैं अपने बच्चों को बड़े होने के इंतज़ार करने लगा और फिर अपने रिटायरमेंट के लिए मरने लगा, और अब मैं वाकई मर रहा हूँ। और अचानक मुझे ये एहसास हुआ, मैं चीज़ों के पीछे इतना मरने लगा कि मैं तो जीना ही भूल गया। नंबर 3, यूज़ गिल्ट। आप अपने हस्बैंड को पूछिए जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो उनके बारे में क्या कहेंगे। क्या उनके बच्चे ये सोचकर खुश होंगे कि बचपन में उनके पास एक बड़ा गाड़ी था
बड़ा घर था, बहुत तरह तरह के खिलौना था, या इस बात को याद करके उदास होंगे कि उनके पिता उनके ज़रूरत के वक्त कभी उनके साथ नहीं होते थे। वो कभी अपने माता पिता दोनों के साथ एक साथ बैठकर एक अच्छा समय नहीं बिता पाते। शायद वो हमेशा अपने क्रिकेट मैचेस में, अपने कॉम्पिटिशन्स में या अपने सेलिब्रेशंस में अपने पिता की कमी का याद करेंगे। उन्हें बताइए, बचपन में खिलौना बच्चों की चुप्पी तो खरीद सकती है, लेकिन हमेशा उनके मन में इस बात की शिकायत होती है कि उनके पिता उनके महत्वपूर्ण समय में उनके साथ नहीं थे। मनी कभी भी वो बहुमूल्य स्पर्श, वो साथ और वो फीलिंग्स नहीं खरीद सकता जो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रेजेंस से ही मिल सकता है। जब आप अपने हस्बैंड को उनके प्रेजेंस की इम्पोर्टेंस इन एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाएंगे तो वो डेफिनेटली आपके बात को समझेंगे। नंबर 4, मेक हिम फील कंफर्टेबल एट होम। ज़्यादातर हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि जब भी वो ऑफिस के 9-10 घंटे काम करके और बेंगलोर के भयंकर ट्रैफिक में एक घंटा ड्राइव करके घर पहुंचते हैं तो वाइफ अपनी कंप्लेंट्स का पिटारा खुलने लगता है या अपनी बकबक स्टार्ट कर देती है। तब उनके शरीर और दिमाग में शक्ति नहीं होती कि वो उन्हें सुने या समझे। मैं महिलाओं से कहना चाहूँगा कि आप उन्हें फ्रेश और रिलैक्स होने के लिए टाइम दें। उन्हें पूछें कि काम और सड़क पर उनका दिन कैसा रहा, उन्हें अच्छा महसूस कराइए। फिर पूछें कि क्या वो किसी विषय पर बात करना चाहते हैं। अगर आप दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे से किसी भी विषय में डिस्कशन करने से पहले दोनों फ्रेश और कंफर्टेबल हो जाएं। दोस्तों, मैं आज का एपिसोड यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप मेरे बताए ये 4 मेथड्स जरूर इस्तेमाल करेंगे और अपने हस्बैंड को वर्कहोलिक मोड से बाहर निकालने में उनकी मदद करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और प्रश्न है तो आप हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपने मैरिज को एक सुंदर मैरिज बनाने में मैं आपका मदद कर सकूं। अपने अगले वीडियो में मैं और एक सवाल और उसके जवाब के साथ आप सबसे मिलूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपने हस्बैंड के साथ खुश रहिए। आपके लिए एक खूबसूरत गाना जो आप अपने हस्बैंड के साथ सुन सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों वृथा करे गुमान मूर्ख इस धन और जोबन का, क्यों वृथा करे गुमान मूर्ख इस धन और जोबन का। ना ही भरोसा पल का, ना ही भरोसा पल का, यूं ही मर जाएगा, यूं ही मर जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जगत में, क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला।